हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2020 का एचटेट टीजीटी इंग्लिश का पेपर सेट ए है ये। और इसमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको पता है 91 से 150 तक होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 2021 से लेकर 24 तक यानी 21, 22, 23, 24 ये 4 पेपर ऑलरेडी डाल दिए हैं। सो अभी 20 और मैं 18 तक आपके सारे पेपर्स कवर कराऊंगी, क्योंकि उससे पहले करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। उनका पैटर्न भी अलग है, क्वेश्चंस का लेवल भी अलग ही है, पैटर्न भी अलग ही है। सो 18 से 24 तक ही आपको करना है, ठीक है। और बाकी अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 2016 तक पेपर करना चाहते हैं सो आप कर सकते हैं। 2011 से स्टार्ट हुआ था एचटेट, सो तब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 91 से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, fill in the blanks with the correct option. I applied for the job in Japan, but they dashed my application because I didn't know Japanese. Phrasal verb का ही क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, जिस तरह की एचटेट में पूछी जाती हैं, एचटेट के हिसाब से फ्रेजल वर्ब्स करा रखे हैं, ठीक है। सो वो क्लास जरूर देख लेना ध्यान से। आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे डैश माई एप्लीकेशन। देखो, मैंने जापान के लिए अप्लाई किया था, बट दे डैश बिकॉज आई डिडंट नो जापानीज। मुझे जापानीज नहीं आती थी, इसका मतलब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब है? टर्न डाउन, टर्न आउट, टर्न इन या टर्न ऑन। हमें पता है रिजेक्ट करने के लिए, रिजेक्शन के लिए, ठीक है, कैंसिलेशन के लिए, रिजेक्शन के लिए कौन सा होता है? कैंसिलेशन के लिए, रिजेक्शन के लिए टर्न डाउन, ठीक है। टर्न डाउन होता है रिजेक्शन के लिए। कोई भी चीज, कोई परमिशन ली जा रही है, वो रिजेक्ट कर दी गई है, तो उसके लिए टर्न डाउन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1। एक सेकेंड, यस, इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोडाल। चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स। ड्यूटी है और ऑब्लिगेशन। मोडाल्स मैंने आपको करा रखे हैं, टैग वर्ड्स के साथ करा रखे हैं, क्योंकि एचटेट में हमेशा टैग वर्ड्स के साथ ही मॉडल का क्वेश्चन आता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर क्लास देखना। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का मॉडल आपसे पूछा गया है, तो चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। शुड, कैन, शेल या विल। हमें पता है ड्यूटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल वैल्यूज के लिए कौन सा हमेशा यूज किया जाता है? शुड यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन आपको बतानी है। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है, करवाया था मैंने। थीव्स ब्रोक डैश माय हाउस। जब घर में चोर चकारे घुस जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? थीव्स ब्रोक इनटू, ठीक है, मेरे घर के अंदर घुस गए, तो इनटू माय हाउस। तो इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें इसमें लगाना है। आई डैश द इंस्ट्रक्शन बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम। मैंने इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं? पढ़ते हैं ना। मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी लेकिन मुझे समझ नहीं आई। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा आई के साथ हैव लगाते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो कहाँ है आई के साथ है वर्ब की सेकंड फॉर्म? ये रहा, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मोडाल। ही मोडाल है, बिना अगर आप पढ़ोगे भी नहीं ना और सिर्फ इसको देख लोगे तो भी आप कर दोगे क्वेश्चन, ठीक है। ही डैश नॉट एंटर माय हाउस अगेन। वो मेरे घर में दोबारा घुस नहीं जाना चाहिए, कमांड दे रहा है। सो कमांड के लिए हम हमेशा शेल यूज करते हैं। शुड हमेशा ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, माइट स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए, कैन पॉसिबिलिटी के लिए, और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए कैन और शेल हमेशा यूज करते हैं हम कमांड के लिए। सो 4 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिप्थोंग इन दी अंडरलाइन वर्ड। डिप्थोंग मैंने आपको बताया था क्लास में। डिप्थोंग क्या होते हैं भाई? डिप्थोंग होते हैं जो हमारे दो मोनोथोंग से मिलकर बनते हैं, ठीक है। उनको ग्लाइडर्स भी बोलते हैं। 2 वॉइसेस से मिलकर बनते हैं। बॉय में ओए की आवाज आपसे पूछिए, ओए, ओ खाली ओ की पूछता तो मोनोथोंग हो जाता, लेकिन आपसे पूछिए ओए की तो ओए, तो ये डिप्थोंग है, ठीक है। अब इसमें करेक्ट डिप्थोंग का सिंबल कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। सो ये तो आई, ए, ओए, ये क्योंकि ओ बॉय, ऑय, ये ओ जो डॉक्टर के लिए ओ यूज करते हैं ना, वो ओ और ए, तो ये इसका 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर है 3। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइन वर्ड। श, एस एच, श का आपको पता है फोनेटिक सिंबल कौन सा होता है? ये सिंबल किसका होता है? श का। तो इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द
करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली सेंटेंस कौन सा सही है वो आपको बताना है। जॉन इज रिजेंबलिंग हिज ओल्डर सिस्टर, John resembles his older sister, John resembles his senior, John resembles has resembling और senior, ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, इनको तो काट ही दो। is resembling नहीं होता है, John resembles होता है, ठीक है। John resembles उसके साथ resemble कर रहा है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना, करता है, हमेशा की बात है ना, कोई आदत, कोई रूटीन, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, तो वैसी चीजें तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, करता है तो करता है, आज भी करता है, कल भी करेगा, तो ये इसके लिए हमें हमेशा पता है, सिंगुलर है तो एस लगा देते हैं, तो सेकंड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 6 से डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जो हमारा स्टोरी है, उसके ऑथर कौन है, उसके ऑथर हमारे ईवी लुकास। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इट रेन डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग, 3 दिन से बारिश हो रही है बिना रुके, 3 दिन से बारिश, ड्यूरिंग नहीं लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे, वाइल नहीं लगाएंगे, हमें पता, अगर हमें टाइम पता है, ठीक है, तो उसके लिए हम कितने दिन, क्लियर टाइम पता है 3 days, तो उसके लिए हम 4 लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं 4, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 701 से 106 है आपका भाई पोयम है, इसको फटाफट पढ़ते हैं पोयम को, फिर से क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो पोयम अनसीन ही आती है, बट फिर भी मैं आपके इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देती हूँ। The poetry of earth is never dead when all birds are faint with hot sun and hide is cooling। इसमें अर्थ की पोएट्री के बारे में बताया कि अर्थ की पोएट्री कभी खत्म नहीं होती, जब सारे जो पक्षी हैं फेंट हो जाते हैं, गर्म सूरज में बेहोश हो जाते हैं, हाइड इन कूलिंग ट्रीज, ठंडी ठंडी छाओं में छुप जाते हैं, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, दैट इज ग्रासहोपर्स, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन। ग्रासहोपर के मजे आ जाते हैं, ठीक है, विद हिज डिलाइट फॉर व्हेन tried out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed, the poetry of earth is ceasing never। So ये पढ़ लेना। अब the cricket song is warmth increasing ever and seems to want drowsiness after the grasshopper among some grassy hills, ठीक है। सो ग्रासहोपर के बारे में ये पोएम है, ग्रासहोपर इन द क्रिकेट के बारे में, ठीक है, एनसीईआरटी से ली गई है। व्हाट काइंड ऑफ सोनेट इन द अबव मेंशन्ड पोएम, जो मेंशन्ड ऊपर पोएम है उसमें सोनेट कौन सा है, शेक्सपियरियन, पेटार्कन, हॉरेटियन या पिंडेरिक, तो इसमें कौन सा हमारा सोनेट है, वो है पेटार्कन, ये मैंने आपको जो क्लास करवाई है उसमें भी बताया है, ठीक है, पेटार्कन सोनेट है। नेक्स्ट देखिए, हु प्रोवाइड द म्यूजिक इन विंटर इवनिंग, विंटर इवनिंग में म्यूजिक को कौन प्रोवाइड करता है, ग्रासी हिल्स, ट्रीज, क्रिकेट या ग्रासहोपर, तो कौन करता है, क्रिकेट, क्योंकि ग्रासहोपर के मजे तो कब आते हैं, गर्मियों में, तो गर्मियों में निकलता है, तो क्रिकेट करता है विंटर्स में म्यूजिक को, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सीजन डज द ग्रासहोपर सिंबलाइज इन द पोएम, ग्रासहोपर कौन सा सीजन को सिंबलाइज करता है, तो ग्रासहोपर समर को सिंबलाइज करता है, क्योंकि जैसे ही सूसा निकल जाता है तो उसके मजे आ जाते हैं, ठीक है। 104 देखिए, द बर्ड्स ऑफ द इन द पोएम टेक रेस्ट बिकॉज ऑफ, पोएम में जो बर्ड्स हैं वो टेक रेस्ट क्यों करते हैं, हंगर में, म्यूजिक में, कूल ब्रीज की वजह से या हॉट सन की वजह से, तो हॉट सन की वजह से वो रेस्ट करते हैं, क्योंकि गर्म सन में वो क्या है, धूप में क्या बेहोश हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, कहाँ, ठंडी ठंडी छाँव में। द वर्ड फेंट इन द पोएम मीन्स, फेंट का मतलब क्या है बताओ पोएम में, है ना, फेंट का मतलब तो वैसे भी आपको पता ही है, बेहोश होना। इसमें देख, लैकिंग स्ट्रेंथ, इन वो नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, हैविंग वाइगर, ब्यूटी, रिफ्रेश नहीं, तो रिफ्रेश कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है लैकिंग स्ट्रेंथ, की जब कमजोरी सी हमें महसूस होती है, ठीक है, वो होता है लैकिंग स्ट्रेंथ, फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, हुज वॉइस इज दिस, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, किनारों से किनारों पर एक आवाज गूंजेगी, तो किसकी आवाज है, ग्रासहॉपर की, क्रिकेट की, gnats की या पोएट की, अरे किसकी आवाज, जब गर्मियां आ गई है तो आवाज किसकी गूंजेगी, अब आवाज ग्रासहॉपर की गूंजेगी, क्योंकि सर्दियों में तो किसकी गूंजेगी, क्रिकेट की, और गर्मियों में ग्रासहॉपर की, इसका आंसर हो जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ वर्ड लेथार्जिक, लेथार्जिक का सिनोनिम नहीं है, कौन सा, तो लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, लेजी है ना, ऐसा पड़ा रहता है जो मतलब कि कुछ काम करने का मन नहीं करता, वो होता है लेथार्जिक, तो उसका सिनोनिम नहीं है, 3 सिनोनिम है, एक नहीं है, तो देखिए लेजी, एजाइल और टॉर्पिड, लेजी, एजाइल, टॉर्पिड और स्लगिश, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें स्लगिश, लेजी और टॉर्पिड ये सब सिनोनिम है। लेजी का मतलब तो होता ही है लेथार्जिक, है ना, आलस से भरा हुआ, स्लगिश जो ऐसे ही पड़ा रहता है, और टॉर्पिड का मतलब भी वो होता है जिसमें कुछ फुर्ती नहीं होती है ना, ऐसे ही पड़ा रहता है, चुस्त दुरुस्त नहीं होता, तो एजाइल का मतलब होता है एनर्जेटिक, ठीक है, सो इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट देखिए,
फोनेटिक सिंबल बताना है CH च की साउंड का, तो च की साउंड का भाई फोनेटिक सिंबल होता है ये, ठीक है, ये होता है टी और ये श जो बनता है, ये जो फोनेटिक सिंबल होता है ये होता है च की साउंड का। क्लियर, वन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। 3 कलेक्टिव नाउन है, एक नहीं है। नो को बहुत ध्यान से पढ़ना है एच टेट में। 3 कलेक्टिव नाउन है, एक नहीं है। तो फ्लीट कलेक्टिव नाउन है ना, फ्लीट ऑफ शिप्स। क्राउड तो भीड़ का हिस्सा होता है। फैमिली आपको पता है कलेक्टिव। जजमेंट, जजमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जजमेंट कोई दिखाई नहीं देता है ना, कोई कलेक्शन नहीं है। जजमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। सही सेंटेंस पैटर्न आपको बताना है। दे पेंटेड द डोर ग्रीन, डोर को ग्रीन पेंट कर दिया। सो एस, दे पेंटेड द डोर ग्रीन। अब इसमें देखो आप, दे सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है, डोर ऑब्जेक्ट है, ग्रीन क्या है? अरे ग्रीन किस कॉम्प्लीमेंट है ना, कैसा पेंट किया है डोर को, डोर के बारे में और कुछ बता रहा है। तो डोर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसमें सिर्फ आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा गया है। तो डे पेंटेड द डोर ग्रीन, तो SVO और C। सो कहां पर है SVOC? ये रहा सेकंड। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, बार बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, पैट्रिक की जो कैट है वो किसके साथ खेल रही थी? कैट डॉल के साथ खेल रही थी। ठीक है, जो एल्फ, जिसका नाम क्या होता है? एल्फ, है ना, बाद में हमें पता चलता है। किसने लिखी है? हु डिड पैट्रिक होमवर्क? कैरोल मूरे ने लिखी है। एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि पैट्रिक का होमवर्क असल में करता कौन है? पैट्रिक का होमवर्क असल में कौन करता है? पैट्रिक खुद करता है ना। करवाता तो वो एल्फ से है, लेकिन एल्फ एल्फ को कुछ आता नहीं, इंग्लिश नहीं आती, मैथ्स नहीं आती। वो बार बार पूछता है उससे पैट्रिक से, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या होता है, वो करता मतलब खुद ही है। उसको बताते बताते उसके A ग्रेड आ जाती है। तो ये स्टोरी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। रेयान इज वेरी गुड एट लैंग्वेजेस। आपको पता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। ही डैश 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। रेयान बहुत अच्छा लैंग्वेजेस में 4 लैंग्वेजेस बोलता है। स्पीकिंग आएगा, स्पीक, स्पीक्स या स्पोकन? क्या आएगा बताओ भाई? इसमें आएगा स्पीक्स। क्यों? क्योंकि स्पीक्स, रेयान ही के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाते हैं। तो यहाँ पर स्पीक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। सही प्रपोजिशन, डैश डूइंग द क्लीनिंग, आई हेल्प माय मदर इन कुकिंग। बहुत अच्छे से ये डिफरेंस मैंने बता रखा, बिसाइड और बिसाइड्स का। कुकिंग के साथ साथ, क्लीनिंग के साथ साथ मैं अपनी मदर को कुकिंग में भी हेल्प करती हूँ। जब हम किसी काम के साथ साथ कोई काम करते हैं, के अलावा, यानी क्लीनिंग के अलावा, तो के अलावा की इसमें हमारी जो इंग्लिश होती है, के अलावा की इंग्लिश होती है बिसाइड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है साथ में। जैसे रोहन इज सिटिंग बिसाइड मोहन, उसके साथ में बैठा है, नेक्स्ट टू। ठीक है, और ये होता है बिसाइड्स। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। गलत देखिए, एनवायरमेंट बिल्कुल सही है, साइकोलॉजी बिल्कुल सही है, साइकोलॉजी की PSY सही होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। करिकुलम एजुकेशन सही है, करिकुलम, करिकुलम में बाकी सब सही है, लेकिन L 2 बार नहीं आता, 1 बार L आता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में बदलना, ही इज ग्रेटर देन मी, वो मेरे से ग्रेट है। आई एम नॉट सो ग्रेट देन हिम, मैं उसके जितना ग्रेट नहीं हूं। देखो सेंस सेम रहनी चाहिए जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मैं कई बार बता चुकी ये बात, चाहे हम एक्टिव से पैसिव में करें, चाहे हम नरेशन में चेंज कर रहे हो, चाहे हम उसका इंटेरोगेटिव से नेगेटिव में कर रहे हो, चाहे असर्टिव से नेगेटिव में कर रहे हो, हमें उसका जो सेंस है वो नहीं बदलनी है। ठीक है, जो बात, जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। तो ये देखना है, ही इज ग्रेटर देन मी, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, मैं उसके जितना ग्रेट नहीं हूँ। तो डेफिनेटली ही इज ग्रेटर देन मी। ठीक है, आई एम नॉट ग्रेट, मैं ग्रेट नहीं हूँ, लेकिन उसमें ही की तो बात ही नहीं की, तो ये तो गलत हो गया। ही इज मोर ग्रेट देन मी, वो मेरे से ज्यादा, इसमें नॉट तो कहीं आया ही नहीं, नेगेटिव में नॉट तो आता ही है, तो ये तो गलत। वो ग्रेट नहीं है, लेकिन उसमें बोला ही इज ग्रेटर देन मी, तो इसका मतलब ये भी सेंस बदल गई। तो यही इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। फिगर ऑफ स्पीच तो मैंने आपको इतनी अच्छी तरह 2 पार्ट्स में कराए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, YT पर शायद उसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आई नहीं है, मैं डाल दूंगी, बैच में तो है ही। बहुत अच्छी तरह मैंने फिगर ऑफ स्पीच कराए, 2 पार्ट में कराए। पहले में बेसिक कराए, उसके बाद थोड़े से एडवांस कराए। TGT के लिए मोर देन इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो PGT में भी नहीं आते हैं। सो
देखिए, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फ्लोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री। किस साउंड का रिपीटिशन हो रहा है? फ का। एफ 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 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है उसको एलिटरेशन बोलते हैं। वॉल साउंड का रिपीटिशन होता है उसको एसोनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव डैश अ लिटिल मनी फॉर रेनी डेज। रेनी डेज के लिए मैंने कुछ रुपया क्या किया? पुट बैक, पुट डाउन, पुट असाइड, पुट ऑफ। तो इसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ बारिश के दिनों के लिए कुछ रुपया साइड में रख दिया, बचा के रख दिया है। तो जब रुपया बचा के रखने को, साइड में रखने को, पैसे बचा के, उसको पुट असाइड। पुट बैक पीछे रख दिया है, नीचे रख दिया है। ऑफ का मतलब कैंसिल होता है ना, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रही। पुट असाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। सही स्पेलिंग बतानी है किसकी है? सक्सेशन, 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 सक्सेशन। अब देखिए, सक्सेस की स्पेलिंग आपको पता है SUCCE। सो SUCCE ये तो गलत है। SUC ये गलत है, ये गलत है। ये देखिए SUCCE अन, ION और लगाना है। तो ये थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैसेंजर वर सेंट एवरीवेयर इन द किंगडम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थ्री क्वेश्चन जो स्टोरी है वो लिखी किसने? बाय लियो टॉल्स्टॉय ने लिखे। क्वेश्चन आ चुका है। इसमें जो मैसेंजर है वो क्यों भेजे जाते हैं? टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन का मैं आपको बताती हूँ। आंसर ढूंढने के लिए भेजे जाते हैं, वाइज मैन के लिए भी भेजे जाते हैं, और हर्मिट के लिए, हर्मिट आता है, हर्मिट के लिए भेजे नहीं जाते, हर्मिट आता है, वाइज मैन हर्मिट ही मिलता है। लेकिन इसका राइट आंसर ये है। क्यों? क्योंकि सबसे अप्रोप्रिएट ये वाला ही है। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। उनके लिए, उनको रिवॉर्ड दे सकें जो सवाल का जवाब देगा। तो ये इसका राइट आंसर है 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंड मदर। ही टेक्स आफ्टर, आफ्टर आपको पता है क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, वो अपनी ग्रैंड माँ का देखभाल करता है, इसलिए वो क्या है? फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। आंसर की में इसका आंसर फर्स्ट ही है ना। ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस बिलो। फ्रेज बताना है कौन सा? ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। तो आप मुझे बताइए अब, मैनर, पहली बात तो मैनर से ही क्लियर हो रहा है ये तो, है ना, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जिस काम से कैसे किया है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वर्ब काम हुआ है, कैसे हुआ है। ही आंसर्ड, आंसर किया, कैसे किया? वेरी रूडली। तो इसका आंसर क्लियरली एडवर्ब फ्रेज आ जाएगा। नाउन के बारे में जो बताए वो नाउन फ्रेज, नहीं सॉरी, नाउन के बारे में जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव फ्रेज। जो क्या का जवाब दे, कोई बात बताए, कोई इन्फॉर्मेशन दे, वो नाउन फ्रेज। और प्रपोजिशन फ्रेज जिसमें कोई प्रपोजिशन आ रही हो। ठीक है, प्लेस के बारे में बताए, संबंध बताए, वो प्रपोजिशन फ्रेज। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है हमारा 2। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द कैमल सर्वाइव इन अ डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। वाटर को ड्रिंक किए बिना, मतलब पानी के बिना, कैमल कैसे सर्वाइव करता है? बाय द हम्प ऑन हिज बैक। हम्प होता है बैक पे डेजर्ट प्लांट। बाय ईटिंग अदर एनिमल, या देखो उसके बैक पे हम्प भी होता है, उसमें हम बोलते हैं कि उसमें पानी वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, और एनसीईआरटी में ये बात भी बोली गई है कि हम्प में वो पानी स्टोर करके रखता है, लेकिन फैट स्टोर करके रखता है हम्प में। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो एनसीईआर आपकी जो बोर्ड ने माना है, वो है 2, कि डेजर्ट प्लांट्स को खा के, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसा ही है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2। नेक्स्ट देखिए, वो इज अ रिबेल। रिबेल कौन होता है? ठीक ठीक है, रिबेल किसको बोलते हैं? पर्सन हु रेजिस्ट इस्टेब्लिश अथॉरिटी। एक अथॉरिटी को, यानी एक डेजिग्नेटेड पर्सन को रेजिस्ट करता है, मना करता है किसी चीज के लिए। अ पर्सन जो ओबीडियंट है, जो हर बात को मान जाता है, बहुत वाइडली पॉपुलर है नहीं, जो इंसान हर चीज को मना करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसको बोलते हैं रिबेल। ठीक है, ये पोयम भी आपकी रिबेल उससे ही लिया गया है, ये आंसर क्वेश्चन भी आपका। नेक्स्ट देखिए, सही कंजंक्शन आपको फिल करनी है। द गर्ल्स डांस डैश द बॉयज प्लेड। गर्ल्स डांस ओनली द बॉयज प्लेड, नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं बन रही। विदाउट द बॉयज प्लेड, इसमें बोल रहा है गर्ल, लड़कियों ने डांस किया जबकि बॉयज ने खेला। तो जबकि की इंग्लिश होती है वाइल। ठीक है, बल्कि, जबकि, तो ये वाइल आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली फॉर्म्ड इन प्लूरल। थीव सही है, कार्गोज सही है, मैची सही है, काफ्स, काफ्स नहीं होता, काव्स होता है, VES आएगा इसमें।
ठीक है, सो ये गलत है प्लूरल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, हु इज द पोएम पोएट ऑफ द पोएम टाइटल ट्रीज। ट्रीज जो पोएम है उसके पोएट कौन है? कई बार आ चुका है भैया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शर्ले बोअर, शर्ले बोअर इसके राइटर है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और जो द ट्रीज एक पोयम है, द ट्रीज एक पोयम है, उसके जो राइटर हैं वो है एड्रीन रिच। ठीक है, एड्रीन रिच उसकी राइटर है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रीज जो पोयम है उसके राइटर है शर्ले बोअर, और जो द ट्रीज पोयम है जिसमें एड्रीन रिच फ्रीडम की बात करती है, विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन फ्रीडम की बात करती है, जिसमें ट्रीज मूव कर रहे हैं, वो वाली पोयम के आपसे पूछा जाए तो एड्रीन रिच है। ठीक है, वैसे वो आपके टीजीटी में नहीं है, वो पीजीटी में है, वो है ना, आई थिंक 11th क्लास में है वो पोयम, आई एम नॉट श्योर। हाँ मतलब 99% वो 11th क्लास में ही है वो पोयम। ठीक है, तो उसकी जो राइटर है वो है एड्रीन रिच। नेक्स्ट देखिए, आई टुक आउट स्मॉल बॉक्स इन आई टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स। द अंडरलाइन फ्रेज बताना है आपको कौन सा है। आई टुक आउट अ, देखो जो आपको सेंटेंस में क्या का जवाब दे, कोई इंफॉर्मेशन दे, कुछ बताए, वो होता है नाउन फ्रेज। आई टुक आउट अ, क्या निकाला? स्मॉल बॉक्स निकाला, तो ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज आपको पता है, जो वर्ब के बारे में बताए, जो मैनर के बारे में बताए, कहाँ काम हुआ है, कैसे हुआ है, किस समय हुआ है ना, कौन सा हुआ है। जो वर्ब की और विशेषता बताए वो एडवर्ब हो जाता है। एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में और मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को, वो एडजेक्टिव फ्रेज नाउन बता दिया। ठीक है, जिरेंडल फ्रेज आपको पता है, जिसमें जो आईएनजी V1 प्लस आईएनजी जो वर्ब है हमारी, V1 प्लस आईएनजी जो फॉर्म है वो एज अ नाउन एक्ट कर रही है। ठीक है, वो हमारा जिरेंडल फ्रेज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द पोएम द स्कूल बॉय इज रिटन बाय, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। स्कूल बॉय पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, विलियम ब्लेक ने लिखी है। विलियम ब्लेक, कई सारे विलियम दे दिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ब्लेक ने लिखी है। नेक्स्ट देखिए भाई, a fictitious narrative intended to enforce some useful truth usually with animals as character। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, जिस कहानी में, जिस पोयम में हमारे जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, और कोई ना कोई मॉरल बताए, कोई ना कोई मॉरल दे, वो हमेशा क्या होती है? फेबल होती है। सोनेट होती है 14 लाइन की पोयम, लिरिक होती है किसी भी लिरिक टाइप में लिखी हुई, यानी एक राइमिंग में लिखी हुई पोयम, और स्टोरी होती है, कहानी। नेक्स्ट देखिए, हु इज बिज्जू कॉलिंग इन दी मिस्ट इन दी स्टोरी। बिज्जू मिस्ट में किसको बुला रहा है स्टोरी में, है ना? अ शॉर्ट मानसून डायरी जो स्टोरी, किसको बुला रहा है? हिज सिस्टर को, अंकल को, ऑथर को, या ब्रदर को? तो उसमें वो अपनी बहन को बुला रहा है। बिज्जू किसको बुला रहा है? सिस्टर को बुलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, विद whom did the man strike the bargain in the end। जो पोयम है हमारी द लास्ट बार्गेन, उस पोयम में जो मैन है वो किसके साथ लास्ट में, जो सबसे आखिर में, क्योंकि कईयों के साथ वो बार्गेनिंग करता है, उसको मजा नहीं आता, समझ नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, कोई उसको पैसे के बदले कर रहा है, कोई खुशी के बदले कर रहा है, लेकिन लास्ट में वो किसके साथ बार्गेनिंग करता है? बच्चे के साथ करता है। ठीक है, द लास्ट बार्गेन में जो लास्ट बार्गेन किसके साथ होता है? चाइल्ड के साथ होता है। पोयम के ऑथर कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर, R N टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की ये पोयम है, और इसमें अ चाइल्ड के साथ वो लास्ट बार्गेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट, फॉर वट डिड द राइटर से दिस। मैं जल्दी उठा और मेरे लिए मैंने एक एफर्ट लगाया, ये किस बात के लिए राइटर ये कहता है? कैचिंग, मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए वो जल्दी उठा है, इसके लिए एफर्ट लगाया है। बाइसिकल राइड के लिए, बहामास जाने के लिए, फॉर मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें जो राइटर है भाई वो लॉन्ग बाइसिकल राइड के लिए एफर्ट लगाता है, जल्दी उठता है, क्योंकि उसको लॉन्ग बाइसिकल राइड करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट बताइए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड बताना है क्या है। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलते चलते वो थक चुका है। अब मुझे बताइए, जिरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव और नाउन को तो भूल ही जाइए, अगर आप ये लगाओगे तो फिर तैयारी आपकी बहुत ही गलत लेवल्स पे चल रही है ना, फिर आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर ही नहीं किया है। अगर आप जिरेंड और पार्टिसिपल में कंफ्यूज हो तो फिर आप वीडियो देख लो जाके, भाई क्लियरली बता रखा है, यहाँ बता देती हूँ। जिरेंड होता है जब हम V1 प्लस आईएनजी, देखो V1 प्लस आईएनजी जो भी आ जाए समझ लिया तो जिरेंड है, पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल में हमेशा जो एक्शन होगा वो मूविंग में दिखाई देगा आपको, ठीक है, वर्ब के बारे में बताएगा, लेकिन जो जिरेंड होगा, जिरेंड में हमेशा V1 प्लस आईएनजी होगा, और आपको वो हमेशा स्थाई में, है ना, एक्शन के बारे में चल नहीं रहा होगा। इसमें बोल रहा है वो थक गया चलते चलते, तो ये जिरेंड है। ठीक है, पार्टिसिपल 2 तरह का होता है, या तो V1 प्लस आईएनजी भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, पार्टिसिपल फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म जो होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें इसका आंसर है 1। जिरेंड और पार्टिसिपल से 100% क्वेश्चन आता है, वीडियो देख लेना जाके,
बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है जीरोंड ऑफ पार्टिसिपल, कहीं कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। व्हाई डिडंट यू टर्न अप एट द पार्टी? Why didn't you turn up? पार्टी में क्यों नहीं आए? वी वर ऑल डैश वेटिंग फॉर, हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे। तो तुम पार्टी में नहीं आए, हम कैसे वेट कर रहे थे तुम्हारे? डेंसली वेट कर रहे थे, परफेक्टली, नियरली, ईगरली। अरे डेंसली गहराई में, परफेक्टली बहुत परफेक्ट है ना, परफेक्शन परफेक्शन से क्या वेट कर रहे थे? कोई नजर गड़ाए हुए थे तुम्हें, एक ही जगह टकटकी लगा के देख रहे थे। नियरली, नियरली कुछ नहीं, ईगरली, ईगरली इसका राइट आंसर। ईगरली का मतलब उत्सुकता से वेट कर रहे थे भाई हम, तुम क्यों नहीं आए पार्टी में, ठीक है। और देखो टर्न अप, फ्रेजल वर्ब भी देख लो इसमें, एक टर्न अप। टर्न अप मतलब पार्टी में जाने को बोल रहा है, टर्न अप, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर। पॉपुलर वर्ड का एंटोनिम उल्टा। अरे पॉपुलर होता है बहुत फेमस, विश्वविख्यात, ठीक है, प्रसिद्ध, जिसको सब जानते हैं। तो फेमस हमें पता है, विश्वविख्यात, वेल नोन जिसको सब जानते हैं, वाइडली एडमायर्ड जिसको सब प्रशंसा करते हैं, वाइडली एडमायर्ड वो तो जिसको सब जानते होंगे। तो एनोनिमस, एनोनिमस क्या होता है? जिसको कोई नहीं जानता है ना, जिस ऑथर के बारे में हमें नहीं पता होता तो आपको पता है उसके नीचे क्या लिखा रहता है? एनोनिमस। एनोनिमस मतलब जिसको कोई नहीं जानता। इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, नॉट को ध्यान से कर लेना, कभी इस नॉट को भूल के और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको लगाया हो। गुडनेस, यूथ, पॉवर्टी और पार्लियामेंट। आपको पता है गुडनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यूथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो भाववाचक संज्ञा, और पॉवर्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पार्लियामेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, जिसमें संसद, जिसमें सभी मंत्री मंत्री बैठते हैं, उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। आपको पता ही है दिल्ली में है, तो इसका राइट आंसर है 4। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आई थिंक 2024 में आया है या 2023 में है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने करा दिया है, मैंने कराया था। नेक्स्ट देखिए, मिस बीम इज अ कैरेक्टर ऑफ विच स्टोरी? मिस बीम कौन सा स्टोरी का कैरेक्टर? भाई एनसीईआरटी मैंने करा रखी है, ठीक है, चली हुई है क्लासेस यूट्यूब पर भी, और उस पे तो बैच में कवर करा दिया। एनसीईआरटी बहुत ध्यान से कर लेना। मिस बीम कैरेक्टर है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का, जहाँ पे वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। एक दिन एक बच्चा के पैर बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, आंख को ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, जिसको उनको एम्पैथी फील हो, समझ में आए कि उनका वर्ल्ड कैसा है, उनकी दुनिया कैसी है, ठीक है, तो इसका आंसर है 3। तो मिस बीम इसका कैरेक्टर है। हु इज द स्पीकर इन द पोयम द शेड? द शेड जो पोयम है उसमें स्पीकर कौन है? पोएट है, वाइज मैन, ब्रदर, स्पाइडर। भाई शेड पोयम जो, उसमें पोएट खुद ही स्पीकर है, खुद ही बता रहे हैं, तो इसका आंसर है 1। एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि भाई फैक्ट बेस्ड है एनसीईआरटी, तो इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू, हमें पता है कि हमें जब इंटेरोगेटिव में लगाते हैं तो पहले ये आ जाता है वुड, और उसके बाद यू आएगा, यू वुड नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर है 2। ये 3 और ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल से आपको ब्लैंक फिल करना है। बता ही दिया मैंने आपको इसका आंसर। डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास हैज ग्रे हेयर। तो आपको पता है थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं हमेशा, ठीक है, ईएसटी के साथ हमेशा द लगाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको कंपैरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज हबीब। इसको कंपैरेटिव में, कंपैरिजन में करना है। हबीब राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस। हबीब राइट्स वेरी इंटरेस्टिंगली, यस, हबीब राइट्स मोस्ट इंटरेस्टिंगली, ये देन, मोस्ट और देन नहीं आता, वेरी और देन नहीं आता, ये मोर और देन आता है जब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हबीब राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस, उनसे ज्यादा अच्छा लिखता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रो। ग्रो का करेक्ट एंटोनिम उल्टा क्या है? ग्रो मतलब लॉन्ग, हाँ ग्रो करता है। सोबर, डिस्टर्बेंस, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, क्या है ये, है ना। कट, कट मतलब काटना, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट देखिए 143, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मीनिंग, वर्ड मीनिंग सबको, फियर्स, फियर्स का मतलब डार्टेड, डेयर्ड और क्लिफ। इसका मतलब देखो, इसको कराने का एक तरीका भी बताती हूँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका बताती हूँ आपको। 4 कोई भी ऑप्शन देता है ना, ऐसे आपको सीडीपी में भी आते हैं कि जहां पर थ्योरीज और प्रोपाउंडर दे देता है, ऐसे आपको इसमें भी आएगा, इंग्लिश में भी, ऐसे आपको कई में आते हैं। चारों में से सबसे पहले ये देखो आपको पता कौन सा है, ठीक है, जो आपको पता है, जो आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है ना, जो आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है उसको मैच करो सबसे पहले। जैसे अगर इसमें आप देखोगे तो
एक सेकेंड। यस, इसमें अगर आप देखोगे फियर्स, मुझे फियर्स का मतलब बहुत क्लियर पता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सारे पता है, लेकिन आपको समझाने की बोल रही हूँ, अगर एज अ एस्पिरेंट मुझे फियर्स का मतलब क्लियर पता है कि भाई फियर्स का मतलब मुझे पता है कि बहुत जो वॉयलेंट होता है, जो बहुत मतलब मार धाड़ वाला होता है ना, फियर्स एकदम ना आग बबूला होने वाला, उसका मतलब मुझे पता वॉयलेंट। सबसे पहले मैं फियर्स को मैच कर दूंगी वन को डी से। अब मैं अपने ऑप्शन में देखूंगी, क्योंकि मैं इसको एलिमिनेशन टेक्निक से करूंगी कि वन का डी किस ऑप्शन में है। अगर मैं देखूंगी तो वन का डी, बी, ए, सी, देखो वन का डी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो मेरा क्लियरली आंसर वन ही आ जाएगा। उसके बाद में एक बार सारे ऑप्शन को एक बार चेक भी कर लूंगी कि डार्टेड का, इसमें डार्टेड का दे रखा मूव सडनली, डार्टेड होता है एकदम झटके से चलना जो मूव करता है, ये डार्टेड। डेयर्ड, डेयर्ड का मतलब आपको पता है ना, डेयर का मतलब तो आप सभी को पता होगा, जिसको फियर्स का भी नहीं पता उसको डेयर का तो पता है। डेयर का मतलब होता है बहुत बहादुर, जो अरे हाउ डेयर यू बोलते हैं ना, हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे, जिसमें कुछ भी करने की हिम्मत होती है। तो थ्री का बी, अब थ्री का बी भी देखो, थ्री का बी भी सिर्फ इसी में ही है। सो क्लियरली इसका आंसर वन है ना। क्लिफ का मतलब होता है एक स्टीप हाइट, हाई रॉक, उसको क्लिफ बोलते हैं। सो ये बहुत आसान है। सो क्लियरली इसका आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब। सही फ्रेजल वर्ब बताओ। अ फंड हैज बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिली। अ फंड हैज बीन डैश, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, जो बोर्ड की आंसर की है उसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो दे रखा है टू। ठीक है, सेट असाइड। लेकिन अगर आप गूगल पे चेक करोगे और अगर आप सेट असाइड भी इसका मान सकते हो, अ फंड हैज बीन मतलब अलग रख दिया है, लेकिन सेट अप इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाद में मुझे नहीं पता इस पर ऑब्जेक्शन उठाया नहीं उठा, लेकिन अगर आप गूगल पे भी देखोगे ना, अगर आपको देखोगे आप, इसका आंसर तो सेटअप आएगा, लेकिन इसने बोर्ड ने इसका आंसर आंसर की में ही दे रखा है, लेकिन वो आंसर की फिर बाद में उसमें ऑब्जेक्शन लगते हैं तो वो फिर रिवाइज होके नहीं आती है। तो ये देख लेना भाई, इसका आंसर वन है, वैसे वन आएगा इसका आंसर। फिलहाल ये अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो इसका आंसर वन ही होएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैड डैश बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। आपको पता है फोर्थ बिस्किट कुछ नहीं होता, चौथा बिस्किट खाया, एक हर बिस्किट खाया, एंड बिस्किट होता ही नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, फ्यू, 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 फ्यू होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े ही होते हैं और फ्यू काउंटेबल जो होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड मोरसेल, जो स्टोरी है द बैनियन ट्रीज में, मोरसेल्स का क्या मतलब, मोरसेल्स का मतलब होता है छोटे छोटे खाने के टुकड़े। ठीक है, छोटे छोटे खाने के पीस, ब्रेड के टुकड़े, स्मॉल पीसीज ऑफ फूड। इसका आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन पार्ट को बताना है कि क्या है। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। सो अपॉइंटेड टाइम से पहले आ गया है ना, टाइम से पहले, प्लेस के बारे में बता रहा है, मतलब पहले आ गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं ये बताता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम, फिर से मैच का कॉलम आया है, ये भी वर्ड मीनिंग ही है। ठीक है, सही मीनिंग के साथ। इसमें भी हम वही अपनी ट्रिक लगाएंगे कि सबसे पहले जिसका पता उसको देखेंगे। इसमें देखो, अगर मेरे से पूछोगे आप स्क्रॉनी, वियर्ड, ग्लाइडेड, स्नूज, किसी भी एस्पिरेंट से पूछो, सबसे पहले वो वियर्ड को उठाएगा। वियर्ड मतलब मोस्टली को पता होगा, वियर्ड का मतलब होता है अजीब, जो अजीब सा। इसमें देखो, स्ट्रेंज, मूव्ड अलोंग स्मूथली, शॉर्ट स्लीप, थिन, अजीब सा स्ट्रेंज है ना, जो अजीब सी चीज होती है वो होती है स्ट्रेंज। तो पहले सेकंड को ए से मिलाओ, फिर हम एलिमिनेट भी कर देंगे। सेकंड का ए किसमें है, लो भाई, सेकंड का ए इन चारों में से किसमें है, सिर्फ इसमें है। तो यही इसका क्लियर आंसर आएगा। बाकी भी इसके देख लेते हैं। बाकी भी से स्क्रॉनी, स्क्रॉनी का मतलब होता है थिन, जो बहुत पतला होता है, वन का डी। वियर्ड होता है स्ट्रेंज। और ग्लाइडेड, ग्लाइडेड का मतलब होता है ग्लाइड, आपको पता है ग्लाइडर्स जो अभी हमने किया था, डिप्थोंग, जो एकदम से स्लिप कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं बहुत आराम से, वो ग्लाइडेड। और स्नूज, शॉर्ट स्लीप। ठीक है, स्नूजिंग बोलते हैं ना, इमोजी भी तो भेजते हैं व्हाट्सएप पे स्नूजिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, और ये ध्यान रखना, जब इसमें पूछो कहीं इसको देख के भरा हो ना कि एक बताना है जो एक मैच आपको कर गया, कोड्स को देख लेना, ये मैच करने होते हैं, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाना है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। सही डिटरमाइनर से ही हम इसको ब्लैंक भरना है। हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर। सो अ गर्ल, एन गर्ल, दोज गर्ल, द गर्ल। देखो वैसे तो इसमें अ भी आ जाता, लेकिन सेंटेंस पढ़ो, हु इज द गर्ल सिटिंग देयर, जो वहां बैठी है। तो स्पेसिफिकली जिसके बारे में बता रहा है कि जो लड़की वहां बैठी है, जो स्पेसिफिकली की बात हो जाए तो हमेशा द आता है। तो इस आंसर आ जाएगा इसका फोर। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू द स्नेक्स एंड द रोडेंट्स टेक शेल्टर इन द स्टोरी अ शॉर्ट मॉनसून डायरी।
शॉर्ट मॉनसून डायरी जो स्टोरी है उसमें जो स्नेक्स और जो राइडर्स हैं वो कहाँ शेल्टर लेते हैं? रूफ्स और एटिक्स पे, होल्स, बरोज पे, रोड्स पे, पेवमेंट्स पे, सी ग्रास पे। सो वो लेते हैं शेल्टर रूफ्स और एटिक्स में होते हैं स्नेक। एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, ठीक है। रूफ्स और एटिक्स में इसका आंसर हो जाएगा 1। सो ये हो गया आपका पेपर पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक का 2020 का। अब नेक्स्ट पेपर हम करेंगे 2019 का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पाठशाला आरती चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।